दोस्तों नमस्कार। टारगेट विलियम के चैनल में मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों ये हिस्ट्री सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे। दोस्तों यदि आप लोग पार्ट 1 वीडियो न देखे हों तो चैनल पर आकर के पार्ट 1 वीडियो को अवश्य देख लें। उसमें भी हमने दोस्तों मुख्य पॉइंट की चर्चा की हुई है और इसका हम दोस्तों MCQ भी लेकर आ रहे हैं, उसको आप लोग अवश्य प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पॉइंट है, शुरुआत करते हैं धौलावीरा। धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है और इसकी खोज 1967-68 में JP जोशी ने की तथा 1990-91 के दौरान RS बिष्ट द्वारा उत्खनन कराया गया। यह नगर आयताकार है। कैसा है? आयताकार। और यहाँ से एक विशाल जलाशय का प्रमाण मिला है। तो आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल जलाशय का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो कौन सा स्थान है? धौलावीरा से मिला है। कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा का उत्खनन कब हुआ, मान खोज कभी हुई? तो 1967-68 में JP जोशी ने खोज की और 1990-91 में RS बिष्ट द्वारा उत्खनन कराया गया। धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा दोस्तों कच्छ के रण में स्थित है। धौलावीरा के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे और यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। उसके बाद बात करते हैं सुरकोटदा की। सुरकोटदा दोस्तों गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और यहाँ के कब्रिस्तान से कलश, समाधान, घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। तो सुरकोटदा कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले में। और वहाँ से क्या मिला है? तो कलश, समाधान तथा घोड़े की कुछ हड्डियाँ मिली हैं। दैमाबाद, आप जानते हैं कि दैमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। और यहाँ से दोस्तों रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे की आकृतियाँ प्राप्त हुई है। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी भारत में स्थित सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, जो हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज 1969 में सूरजभान नामक इतिहासकार या उत्खननकर्ता ने की थी। ठीक है, तो आपके मन में एक ये भी पॉइंट होगा कि आखिर जब राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है भारत में स्थित, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है? तो मोहनजोदड़ो दोस्तों। और भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा जो स्थल है दोस्तों धौलावीरा है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। रोपड़ पंजाब राज्य में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। रोपड़ ये भी एक सैंधव सभ्यता स्थल है और इसका वर्तमान नाम रूपनगर है। इसकी खोज 1950 में BB लाल ने तथा उत्खनन 1953-55 में जगदत्त शर्मा ने कराया। ठीक है, उसके साथ पालतू कुत्ता के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। क्या क्या मिला? कुल्हाड़ी तथा मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता। याद रखिएगा, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो रोपड़ से। कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो रोपड़ से। और पूछ दिया जाए कि सौंदर्य साधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो चनहुदड़ों से। ये चीज रट जाइएगा। रंगपुर कहाँ स्थित है? तो रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है और इसकी खुदाई में मृदभांड, मनके तथा कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से सैंधव लिपि युक्त ठप्पा का साक्ष्य मिला है। सुतकागेंडोर सैंधव सभ्यता का सबसे
पश्चिमी स्थल है जो दक्षिणी बलूचिस्तान में दाश्त नदी के तट पर, कहाँ, दाश्त नदी के तट पर स्थित है और 1927 में इसकी खोज आर.एल. स्टीन ने की थी। बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था और यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग दोस्तों सीप उद्योग आप लोग जानते होंगे, जो कि नदी के किनारे जो कांच टाइप का कुछ बालू में जो कंकड़ टाइप का रहता है वही सीप होता है। और यहाँ से बालाकोट से सीप से की बनी चूड़ियाँ भी मिली हैं, ठीक है। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और इसकी खोज इसकी उत्खनन 1973-74 में आर.एस. बिष्ट द्वारा कराया गया। किसके द्वारा? आर.एस. बिष्ट द्वारा। यहाँ की सड़कें नगरों को तारांकित भागों में विभाजित करती है और यहाँ से मुहरे, बटखरे, हल की आकृति के खिलौने, बहुत इंपॉर्टेंट है, हल की आकृति के खिलौने कहाँ से मिले? तो बनावली से मिले। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि हल कहाँ से मिला? तो बनावली से मिला, ठीक है। मांडा सैंधव घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरीय स्थल है जो जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के दाहिने तट पर स्थित है, जिसका उत्खनन 1982 में कब हुआ? 1982 में जे.पी. जोशी तथा मधुबाला द्वारा कराया गया। तो मांडा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के दाहिने तट पर। हल की आकृति के खिलौने कहाँ से मिले? तो बनावली से दोस्तों हल की आकृति के खिलौने मिले। सीप उद्योग कहाँ प्रसिद्ध था? तो बालाकोट में सीप उद्योग प्रसिद्ध था। तो इन बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारूद तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव सावधान प्राप्त हुए। पूछा गया क्वेश्चन है, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। सैंधव सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। यहाँ माता के आदेश का समझिए ज़्यादा पालन किया जाता है, या ऐसे समझिए कि पुरुष काम में बिजी रहते थे, माँ ही जो कार्य करती थी, सब काम को माँ ही अक्सर करती थी। सैंधव लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। ऊनी व सूती वस्त्र पहनते थे। इसके अलावा आभूषण की बात करें दोस्तों तो कंठहार, कर्णफुल, कड़ा, भुजबंद, अंगूठी, हंसुली, करधनी आदि आभूषण पहने जाते थे। सैंधव काल का प्रमुख खेल दोस्तों पासा था। तो यहाँ पे जो आभूषण की बात हुई है, इनको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा कि कंठहार, कर्णफूल, कड़ा, भुजबंद, अंगूठी और हंसुली, करधनी। आप जो बूढ़े लोग हैं वो आज भी कहीं कहीं पहनते हैं ये सब, जैसे हंसुली हो गया, करधनी हो गया, तो ये सब आज भी पुराने लोग पहनते हैं। सैंधव काल का प्रमुख खेल क्या था? पासा था। नौसारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं, जो हिंदू धर्म के सुहाग का प्रतीक था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न जो था वो गेहूं व जौ था। क्या था? गेहूं और जौ। रंगपुर से धान की भूसी तथा लोथल से चावल के अवशेष मिले। तो पूछ दिया जाए कि कहाँ से धान की भूसी के अवशेष मिले, तो रंगपुर से। चावल के अवशेष कहाँ से मिले, तो लोथल से। और सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने ही दोस्तों कपास उगाना शुरू किया, और भारत में कपास उगाने की शुरुआत 3000 ईस्वी पूर्व शुरू हुई, ठीक है। आरंभ दोस्तों 3000 ईस्वी पूर्व शुरू हुई। हड़प्पा मोहनजोदड़ो कालीबंगा सुरकोटदा से कुबड़दार ऊँट के जीवाश्म मिले हैं। क्या मिले हैं? कुबड़दार ऊँट के जीवाश्म। कहाँ कहाँ से मिला है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, सुरकोटदा से। इसके अलावा सुरकोटदा, लोथल और कालीबंगन से घोड़े की मृण मूर्तियाँ, हड्डियाँ, जबड़े आदि के अवशेष मिले हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग दोस्तों वस्त्र उद्योग था। क्या था? वस्त्र उद्योग। लोथल तथा चन्हूदड़ो में मनके बनाने के कार्य होते थे। किसके कार्य होते थे? मनके बनाने के। लोथल व बालाकोट, चूँकि ये दोनों बंदरगाह स्थल थे, यहाँ का जो सीप उद्योग था वो काफ़ी प्रसिद्ध था।
तो यहाँ से 2-3 बातें। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। लोथल तथा चनहुदड़ों से मनके बनाने के कारखाने मिले। आपको याद होगा कि चनहुदड़ों में मैके ने मनके बनाने के कारखाने की खोज की थी, ये बताया जा चुका है। लोथल व बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आप यहाँ से ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोथल और बालाकोट चूँकि बंदरगाह हैं जो समुद्र के किनारे या नदी के किनारे स्थित होंगे, इसलिए यहाँ सीप उद्योग प्रसिद्ध था। अगला पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सिक्कों का प्रचलन नहीं था, तो लोग अपना जैसे सामान खरीदते बेचते कैसे थे? क्रय विक्रय से। क्रय विक्रय का मतलब क्रय विक्रय वस्तु द्वारा विनिमय करके। क्रय विक्रय जो करते थे वो वस्तु विनिमय के द्वारा किया जाता था, अर्थात एक सामान को देते थे दूसरे को और दूसरे से कोई जो सामान उनको आवश्यकता होती थी उसको वो लेते थे। ठीक है। सैंधव सभ्यता से सर्वाधिक मृण मूर्तियाँ यानी जो मूर्तियाँ थी बनी हुई किसकी मिली? पशु पक्षियों की मिली। सैंधव काल में सर्वाधिक मोहरें सेलखड़ी की बनी हो तथा इस सभ्यता के मोहरों पर सर्वाधिक जो अंकन था यानी सर्वाधिक उस पर जो वो मूर्तियाँ या चिन्ह बने हुए थे वो एक श्रृंगी बैलों के बने हुए थे और उसके बाद कुबड़ वाले बैल के थे। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर से मिला है जिस पर योगी की आकृति बनी है। किसकी आकृति बनी है? योगी की। तो पशुपति शिव का प्रमाण कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है। इसके बाद सैंधव मृदभांड मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के होते थे। कौन से रंग के? लाल या गुलाबी रंग के, यानी जो बर्तन होते थे ऐसे समझ लीजिए। सैंधव सभ्यता में स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। सोने चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत शंख आदि के आभूषण तैयार किए जाते थे। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की पूजा प्रमुख थी। लोथल तथा कालीबंगन से अग्निकुंड अथवा यज्ञवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य? अग्निकुंड अथवा यज्ञवेदियों। दोस्तों ये कालीबंगा लिखा है तो इसका मतलब ये ना समझिएगा कि ये कालीबंगा से अलग है, ये वही नाम है। कहीं कहीं कालीबंगन मिल जाएगा आपको, कहीं कहीं कालीबंगा मिलेगा। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता दजला फरात व नील नदी घाटी सभ्यता के समकालीन थी। किसके समकालीन थी? तो दजला फरात या नील नदी घाटी सभ्यता। नील नदी घाटी सभ्यता को ही मिस्र सभ्यता भी कहा जाता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। मिस्र सभ्यता भी कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश जो स्थल थे दोस्तों, लगभग 200 कहाँ स्थित थे? गुजरात में स्थित हैं। मतलब सबसे ज़्यादा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के दोस्तों गुजरात में खोजे गए हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु थे वो समाप्त हुए। दोस्तों इसमें थोड़ा सा आवाज़ आ सकता है, कुछ बगल में प्रोग्राम चल रहा है, मंदिर है, आवाज़ आ सकता है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। और जो और पॉइंट यदि कुछ छूटा होगा तो उसको MCQ के माध्यम से किया जाएगा। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वीडियो पसंद आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।